और न केवल राजस्थान से बल्कि भारत सरकार से मांग करेंगे कि हमारे जाटों का जो गौरवशाली इतिहास, जिसका मुखिया जो हमारी सबसे पवित्र जगह मानी जाती है, 2 जगह खरनाल की जगह जो वीर तेजा जी की जगह मानी जाती है और भरतपुर की जो जगह है वो महाराजा सूरजमल जी की जगह मानी जाती है। ये वो जगह है, हम जितनी भी इसकी मिट्टी हमारे माथे में लगे, हमारे में एकता का संचार होगा, भाईचारे का संचार होगा, सामुदायिक सौहार्द का एक वातावरण बनेगा। इसलिए हम हमारा गौरवशाली इतिहास जो दबाया गया है इसको पाठ्यक्रम में सम्मिलित करवाने के लिए सही कहा गोदरा जी कि महाराजा सूरजमल 36 कौम के राजा थे। उनका खजांची दलित परिवार से था। सरदारों मैं आपको बताऊं कि उनका सेनापति गुर्जर समाज से था, उनका महामंत्री ब्राह्मण समाज से था। सभी कौमों को एक साथ लेकर चलने वाले वीर श्रोमणी महाराजा सूरजमल, जिन्होंने 80 युद्ध लड़े और जीते, अजय योद्धा का नाम हमें पाठ्यक्रम में चाहिए। और जिस तरह से जाट भवन की बात आप कर रहे हैं सरदारों कि भरतपुर में जाट भवन होना चाहिए, जयपुर में भी एक जाट भवन हो। जयपुर में अगर कोई बहुत बड़ी सभा होती है तो लोग 1-2 दिन पहले अगर आते हैं तो वो ढूंढते हैं कि धर्मशाला तो होगी यहाँ पे, लेकिन नहीं है। और जाटों का मक्का मदीना कहलाने वाला भरतपुर रियासत, वहाँ भी कोई जाटों की ऐसी इमारत, ऐसा भवन जाट भवन नहीं है। हम ये वादा करते हैं कि कौम के पुरोधाओ जाट भवन भी बनेगा और आपका गौरवशाली इतिहास भी पाठ्यक्रम में शामिल होगा। बस एक होने की देर है, एक होने की देर है। 2024 के चुनाव से पहले इन सरकारों को, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनको अरे अभी से भनक हो गई है साहब। अभी से विश्व जाट कुंभ जो हो रहा है भरतपुर में, उसकी भनक सब सरकारों को लगी है कि होगा क्या भरतपुर के अंदर। भरतपुर के योद्धाओं को जगाना है और हमारे साहब वहाँ अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं और पूरी तरह से संचालित करेंगे और कौम को दिशा दिखाएंगे। आप बताएं कि जाट भवन होना चाहिए और किस तरह से क्या हो सकता था। हम जब इकट्ठा हो रहे हैं 13 अप्रैल को, विश्व जाट दिवस है, एक बहुत बड़ा दिन है वो, और वो हुंकार का दिवस है। सबसे पहले हम जो हमारा मक्का मदीना है वहाँ जाट भवन इतना व्यापक और वृहद बने कि बाहर से भी कोई आए तो किसी को लगना चाहिए कि जाटों की रियासत थी और ये अजय रियासत थी। इसलिए हम 13 तारीख को जो इकट्ठा हो रहे हैं, इसमें 2 मुख्य काम रहेंगे और मांग नाम की चीज़ हमारी 2 रहेगी। पहली है जाटों का गौरवशाली इतिहास पूरे भारत के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करवाया जाए और दूसरा भरतपुर और धौलपुर के जाटों का केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण नहीं है। हालांकि सभी जाटों के 36 बिरादरियों के सहयोग से हम लोगों ने 27 सितंबर 2010 को एक बहुत बड़ा आयोजन किया जिसमें लगभग 40,000 लोगों ने शिरकत की और उसका परिणाम ये रहा कि राज्य सरकार ने झुक के और हमें बिना समय खोए हुए भरतपुर और धौलपुर के दोनों जिलों को ओबीसी में सम्मिलित कर दिया। अब हमारी मांग ये होगी, केंद्र सरकार को मांग भी होगी और चेतावनी भी होगी, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। राजे महाराजे 1, 2, 3, 4 घर हो सकते हैं, बाकी आम विश्वेदार है, आम काश्तकार है। इसलिए जाट को भी केंद्रीय सेवाओं में धौलपुर और भरतपुर को सम्मिलित करने की मांग रहेगी। बहुत सुंदर है। मैं आपको बता दूं सरदार जी, भरतपुर सरदार खड़ी हुई हमारी बहनें भी हैं कि महाराजा सूरजमल जब दिल्ली पर चढ़ाई करते थे तो वहाँ एक पर्वत था जहाँ पर उनका तोपखाना लगता था, जहाँ उनकी सेना पड़ाव डालती थी। उसे महाराजा सूरजमल के नाम से है जी वहाँ दिल्ली में। और सैकड़ों एकड़ों में फैला हुआ पहाड़ हमारी उदासीनता या आक्रमणता, जैसे मैंने कहा, वो कह लो आप कि तमाम ईसाई मिशनरीज ने वो दबा लिया था। आपकी विरासत देखो आप। और वहाँ मंदिर जो महाराज साहब ने बनवाया था वो मंदिर भी आपके हाथ से जा रहा है। हम वहाँ धरना प्रदर्शन भी करते हैं और मैं कहता हूँ जाट कौम के पुरोधाओ, एक बार महाराजा सूरजमल पर्वत जो आपका है वहाँ भी हमने यूनिवर्सिटी की मांग की है कि वहाँ इस तरह की यूनिवर्सिटी बने, महाराज सूरजमल के नाम से हमें जगह दी जाए। वो पीडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत आती है, लेकिन कोई नहीं, एक जाट कौम खड़ी हो गई है और आपके नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। आपका दिशा निर्देश में हमारे गोदारा जी ने प्रण किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे करवा के रहूँगा। आप इसमें और 2 शब्द कहें सरदारी के लिए। पूरी सरदारी और नए सरदारी किसको कहते हैं? केवल जाट को नहीं, भरतपुर की जो सरदारी है, भरतपुर का जो जाट इतिहास है, इसके अंदर सभी बिरादरियों का सहयोग रहा है, तब जाके जाट की अपनी सरदारी बनी भी रही है। मैं सभी को आमंत्रित करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहूँगा इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक सफल बनावें, ताकि आपकी प्रजातंत्र में सिर गिने जाते हैं। आपकी ताकत एक जगह होनी चाहिए, दिल से आप हमारे साथ हो, लेकिन शरीर से भी हमारे साथ बैठ के और अपनी एकता का परिचय दें और इस कार्यक्रम सफल बनाएं, ताकि हर सरकार इस कार्यक्रम को देख के और भविष्य में जाटों का और जाटों से मिली जुली दूसरी कौमों का भला करने के लिए विवश हो जाए।
बहुत सुंदर है। अब मैं कहूँगा पूर्व प्रेसिडेंट हमारे